पोएट हैं, शायर हैं, कॉलम निगार हैं। आपकी तहरीरों और गुफ्तगू से हुब्बुल वतनी की महक आती है। आज हम आपको मखसूसी तौर पर सर खुशामदीद भी कहते हैं और आपको कुर्बे और तारीफ स्टेज पे नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब शामी साहब, नौखोए सख्तर साहब और आगा नदीम साहब, जब से ये तकरीर शुरू हुई है एक लफ्ज बहुत बोला जा रहा है जिसे सच कहते हैं। मीरा जी की एक बहुत छोटी सी नज़म है कि सच तो एक पीरे खमीदा है जो दरवाजे पर तन्हा सोचते सोचते सो जाता है। वाह, जाने क्या सोच के सो जाता है। क्या बात है, वाह। मसला ये हुआ है कि जब से आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की है उस वक्त से इस दुनिया के अदीबों, शायरों, मुफक्करों ने उस रिलेटिविटी के साथ अपनी सारी इखलाकियात भी रिलेटिव कर दी है। हमारा सच भी रिलेटिव है, हमारी जिंदगी के तमाम तर मामलात रिलेटिव। वो जो इंसान सदियों से सोचता चला आ रहा था ना कि ये अखलाकी इक़दार हैं, ये कहीं नहीं बदलती दुनिया के अंदर, कत्ल हर जगह कत्ल है, जुल्म हर जगह जुल्म है, ज्यादती हर जगह ज्यादती है, कम तोलना हर जगह कम तोलना है, वो सारे का सारा आज के दौर के अंदर तकसीम हो चुका है मेरे और आपके तस्वीरात के वजह से। और ये आज के दौर का सबसे बड़ा अलमिया है। इसलिए कि 1920 में जब पासपोर्ट का डिजाइन आया था और 1922 के अंदर जब वीजा रेगुलेशंस आई थी और जब इंसान को बहुत बड़े चिड़ियाघर में तकसीम कर दिया गया था और कहा गया था कि तुम खबरदार, तुम यहाँ से निकलोगे तो पर गर्दन काट देंगे, उस दिन से इस दुनिया के अंदर हर चीज रिलेटिव। यही वजह है जो उन्होंने कहा है उनका हीरो बंगाल का और है, मेरा हीरो और नहीं है। ये है बुनियादी अलमिया जो कि मेरा और आज का आपका अलमिया है। इस मुल्क के अंदर एक लफ्ज बहुत बोला जाता है कि ये पार्लियामेंट सुप्रीम है। क्या पार्लियामेंट कल 400 के 400 लोग खड़े होकर कह सकते हैं कि कल से झूठ बोलना जाए, कल से चोरी करना जाए, कल से ज़िना करना जाए, कल से कत्ल करना जाए? तो फिर सुप्रीम तुम कहां से हो गए? सुप्रीम सच है जो कि दिन सदियों से चला आ रहा है, जो इस कायनात में अल्लाह ने इंसान की जिबलत में रख दिया हुआ है। तुम उससे बाहर जा नहीं सकते हो, तुम उससे बाहर निकल नहीं सकते हो। तो ये बुनियादी तौर पर सिर्फ ये बात सरेज़ाहिर हो गई क्योंकि बुनियादी तौर पर हमें उस खरा सच बोलने की आदत नहीं रही। मैं अगर एक जगह पे हूं और सबसे बड़ी बात पहचान जो कुरान देता है वो यही है, ला यजरिमन्नकुम शनानन कौम, किसी कौम की दुश्मनी इस बात पर तुम्हें मजबूर ना करे कि तुम इंसाफ छोड़ो। तो दुश्मन के लिए सच बोलना ये एक बुनियादी टेस्ट होता है। आगा नदीम साहब से मेरा एक रिश्ता है और इतना बड़ा रिश्ता है कि जिसका मैं आज यहाँ शायद एहसान उतारने आया हूँ। 1967-68 में मेरे उस्ताद थे कैफ इरफानी साहब। मैं 9वीं और 10वीं जमात में उनका शागिर्द था और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने अपनी पहली शायरी जब उनको दिखाई तो 9वीं क्लास में थी, तो वो शायरी की उनकी रुमानियत बहुत ज्यादा थी। उनको मुझे फिक्र याद आता है कि हम तुम्हारे लिए दुआ कर सकते हैं, दवा तो हमारे लिए मुश्किल है। आगा नदीम साहब कैसा आपका शागिर्द है। नस्लों की इतनी बड़ी बोध के बाद आगा नदीम साहब के अंदर बेशुमार फिक्रे मुझे ऐसे लगते हैं कि जैसे यूं लगता है कि जैसे एक उस्ताद की काट जो थी वो इतने अरसे के बाद मुझे नजर आई। यही वजह है कि ये किताब चंद किताबों में मैं बड़ी सच्चाई से बात करता हूँ, चंद किताबों में से एक है कि जिसे मैंने पकड़ा है तो उस किताब खत्म किए बगैर इसको छोड़ा है। मुझे ये व्हाट्सएप में अपने कॉलम नहीं भेजता, मुझे ये मैं किसी ग्रुप में शामिल नहीं हूँ। आपने ब्लॉक किया होगा।
ये वो इसके जो याद आया ब्लॉक करना, इसलिए मुझे उसका शेर याद आ रहा है उसके लिए कौसर का कि तुम्हारी तरह जीने का हुनर आता अगर हमको पता अपना वही रखते मकान तब्दील कर लेते। मकान तब्दील करना आता नहीं, ब्लॉक करना आता नहीं, तो वरना शायद ब्लॉक कर देते। तो ये खूबसूरत किताब। सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें तनव्वो है। मतलब आपको अगर आप अदब पढ़ना चाहेंगे किसी हवाले से, आपको उस तरह का कॉलम मिल जाएगा। आपको सियासत के साथ खास तौर पे अगर आपको जदीद दौर के अंदर आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क के हवाले से कुछ हो या मजहब के हवाले से, तब भी आपको चीज मिल जाएगी। और तनव्वो ही बुनियादी तौर पर जिंदगी है कि एक आदमी को हर तरह की चीज जो है कि जिंदगी बुनियादी तौर पर 12 मसाले की चाट है, और बाकी और 12 मसाले की चाट ना हो तो सब कुछ बेकार है। और ये इसके अंदर मिलता है, हर दौर का एक जरिया इजहार होता है। मैं सच्ची बात बताऊं, एक जमाने में शायरी जरिया इजहार था और लोग शायरी पे चीखते होते थे, इसे कहते हैं अपनी सारी की सारी तवानाइयां सर्व कर देते। अल्लामा इकबाल ने जिस वक्त अपनी मशहूर नज़म हजूर रसालत माब जहां इसी लाहौर शहर में पढ़ी थी,